तो वेलकम एवरीवन टू विनर इंस्टीट्यूट। मैं औरको प्रभु मुखर्जी आपके लिए लेकर आए हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 23 दिसंबर 2023। तो चलिए, अगर आप विनर इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है www.winnerinstituteindia.com। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। विनर इंस्टीट्यूट के दो ब्रांचेस हैं, एक नागपुर और एक पुणे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए दो एडिटोरियल है। पहला वाला एडिटोरियल किसके ऊपर है? जो डीएमके लीडर हैं उनके ऊपर जो है ये आरोप लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, उन्होंने उनके पास जो है पैसे जो है ब्लैक मनी उनके पास पकड़ा गया है। ठीक है, पोनमुडी के पोनमुडी वो जो है डीएमके लीडर हैं, यानी कि तमिलनाडु के। तो उसी के ऊपर आज का जो है पहला एडिटोरियल है। सेकंड वाला एडिटोरियल किसके ऊपर है? साहित्य अकादमी अवार्ड। जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो इतना बड़ा पुरस्कार है, फिर उसके बावजूद भी उसके बारे में लोगों को उतना पता नहीं रहता है। जैसे हम लोगों को ये पता है कि बुकर प्राइज क्या होता है, पुलित्जर प्राइज क्या होता है, बट साहित्य अकादमी अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा जो है लिटरेचर का अवार्ड होने के बावजूद भी लोग जो है उसके बारे में लोगों को नहीं पता रहता है। तो उसी के ऊपर जो है आज ऑथर जो है लिखा है सेकंड एडिटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एडिटोरियल। उसका वोकैब देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई अगर पर्सन को, अगर मान लीजिए कोई अगर क्राइम किया है, उसमें अगर गिल्टी पाया जाता है, देन उसे हम लोग कहते हैं कन्विक्शन। सो द डिसीजन ऑफ अ जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम ऑफेंस, देन उसे हम लोग क्या कहेंगे? कन्विक्शन हम लोग कहेंगे। देन आ जाते हैं टेंटेड। टेंटेड क्या है? वर्ब है टेंटेड। टेंटेड का मतलब क्या है? किसी चीज को मान लीजिए खराब कर देना, कॉन्टेमिनेट कर देना, उसे हम लोग कहते हैं टेंटेड। ठीक है, देन आ जाते हैं सैल्यूटरी। सैल्यूटरी क्या है? एडजेक्टिव है। सैल्यूटरी का मतलब क्या है? प्रोमोटिंग और कंड्यूसिव टू समवन्स बेनिफिशियल पर्पस या फिर होलसम। यानी कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो डीएमके लीडर है इसको जो है पकड़ा गया है, तो ये क्या है? प्रेजेबल है ये चीज। ठीक है, हम लोगों को जो है इस चीज को जो है और अपलिफ्ट करना चाहिए, तो इसको प्रमोट किया जा रहा है। एंड अगर कोई मान लीजिए अगर कोई बेनिफिशियल कॉज के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है, देन उसे हम लोग कहेंगे सैल्यूटरी, हम लोग कहेंगे। देन आ जाते हैं एक्विटल। एक्विटल क्या है? नाउन है। एक्विटल का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई अगर जजमेंट आया है या फिर वर्डिक्ट आया है, अब उसके अगेंस्ट में जिसके ऊपर मान लीजिए वो आरोप आया है, अगर कोर्ट में अगर अपने आप को अगर ये प्रूव करे कि मैं मेरे ऊपर जो दोष जो लगाया गया है ये जो है गलत है, देन उसे हम लोग कहेंगे एक्विटल। सो अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी, ठीक है, नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विथ व्हिच दे हैव बीन चार्ज्ड, देन उसे हम लोग कहेंगे एक्विटल। नेक्स्ट आ जाते हैं वोकैब में, क्या है? स्टिंट। स्टिंट क्या है? नाउन है। स्टिंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए उसका जो पद है, उसका जो फिक्स्ड पद है, ठीक है, या फिर जो टेनियर है उसे हम लोग कहेंगे स्टिंट। मान लीजिए इतने साल से, मान लीजिए लास्ट 5 सालों से कोई अगर मिनिस्टर है, देन उसे हम लोग कहेंगे वो क्या है? स्टिंट है। ठीक है, पर्सन फिक्स्ड और अलॉटेड पीरियड ऑफ वर्क, उसे हम लोग कहेंगे स्टिंट। देन एसेसीज। एसेसीज क्या है? नाउन है एसेसीज। एसेसीज का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई पर्सन अगर मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न मान लीजिए अगर नहीं दे रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए उसके पास जो पैसा है, ठीक है, वो मान लीजिए अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दे रहा है, फिर उसके साथ अगर मान लीजिए कोई इलीगल अगर सम ऑफ मनी उसके पास है, देन हम लोग उसे क्या कहेंगे? एसेसीज कहेंगे। अ पर्सन लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। देन अर्ड। अर्ड का मतलब क्या है? कोई गलत काम करना, ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे हम लोग को एक क्रिया देखने को मिल रहा है, तो टू मेक अ मिस्टेक और डू समथिंग रॉन्ग, उसे हम लोग कहेंगे अर्ड। देन आ जाते हैं बैरेज। बैरेज क्या है? वर्ब है। बैरेज जैसे डैम में बैरेज होता है ना, जैसे बैरेज का वो जो लॉक गेट है वो अगर ओपन कर देता है तो जो है रश ऑफ वाटर जो है डैम से निकलता है, वही सेम चीज अगर कोई चीज अगर मान लो एक साथ अगर बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में अगर बॉम्बार्ड हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बैरेज कहेंगे। सो बॉम्बार्ड समवन विथ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेंट्स। मान लो अगर किसी के ऊपर अगर क्रिटिसिज्म कंप्लेंट्स अगर आ जाए, जैसे ये मिनिस्टर के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म बहुत हो रहे हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स आए हैं, देन हम लोग क्या कहेंगे? उसे बैरेज हम लोग कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एडिटोरियल। क्या बोला जा रहा है? टू डाउन, यानी कि दो मिनिस्टर्स जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो है 2 मिनिस्टर्स के ऊपर ये आरोप लग गया है
और ये जो मिनिस्टर्स के ऊपर जो आरोप लगा है ना, एंड दैट इज द रूलिंग पार्टी, डीएमके पार्टी जो है रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स के ऊपर ही जो है आरोप लगे हैं। तो अभी जो पोनमुडी जो है, के पोनमुडी, ये जो है ये सेकंड बन गए हैं। सो ऑन द कन्विक्शन ऑफ अ सीनियर फंक्शनरी एंड द डीएमके, तो ये जो है ये मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर थे, एंड डीएमके ऊपर जो है जो डीएमके है उसके ऊपर जो है ये आरोप लगा है। टेस्टिंग टाइम फॉर डीएमके एज सीनियर फंक्शनरी इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन। तो बोला जा रहा है कि अभी क्या है, जो डीएमके के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है, ये जो है उसको अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि असल में ये डीएमके पार्टी में जो है करप्शन नहीं है। तो ये जो है एक टेस्टिंग टाइम है किसके लिए, डीएमके के लिए, क्योंकि उसका जो सीनियर जो मिनिस्टर है वो क्या है, गिल्टी पाया गया है किसके ऊपर, करप्शन के ऊपर। देन देखो यहां पे स्टार्ट करते हैं, द कन्विक्शन ऑफ सीनियर द्राविड़ा मुन्नेत्रा कज़गम, ये क्या है, डीएमके का फुल फॉर्म है। तो ये जो है ये पार्टी है डीएमके पार्टी। तो ये बोला जा रहा है कि जो डीएमके पार्टी का जो सीनियर मिनिस्टर है, सीनियर फंक्शनरी के पोनमुडी इनका नाम है, जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, हम लोगों ने अभी देखा उनका पिक्चर, लीडिंग टू हिज लूजिंग हिज पोजीशन इन द तमिलनाडु कैबिनेट। उससे क्या है, उनका जो पोजीशन है वो क्या है, वो खो चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। ठीक है, इज अ रेयर इंस्टेंस, तो बोला जा रहा है कि ये जो है बहुत ही रेयर इंस्टेंस है, ये असल में होता नहीं है। देखो रेयर इंस्टेंस क्यों कहा गया है, यूजुअली क्या है, जो पार्टी पावर में है उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगते हैं, या फिर उसके मिनिस्टर्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगते हैं। किसके ऊपर लगते हैं, जो अपोजिशन पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो मेंबर्स हैं उसके ऊपर लगते हैं। तो ऑथर यहां पे यही कह रहा है कि ऑलरेडी डीएमके पार्टी जो है रूलिंग पार्टी है स्टेट में, बट फिर भी उसके मेंबर्स या फिर उसके मिनिस्टर्स के ऊपर अगर आरोप लग रहा है, सो दैट इज अ रेयर इंस्टेंस ऑफ अ सर्विंग मिनिस्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन व्हेन हिज ओन पार्टी इज इन पावर, जबकि उसका खुद का पार्टी जो है पावर में है, फिर भी उसके ऊपर जो है ये आरोप लगा है। एनी वर्डिक्ट दैट पनिशेस टेंटेड का मतलब क्या है, कोई मान लो अगर किसी चीज को खराब कर रहा है, तो बोला जा रहा है कि कोई भी अगर वर्डिक्ट अगर निकल के आए जो कि टेंटेड पब्लिक सर्वेंट, यानी कि ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो मान लो जो हम लोगों का जो नियम कानून है उसको अगर खराब कर रहा है, जैसे यहां पे जो पोनमुडी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने करप्शन किया। तो अगर ऐसा कोई वर्डिक्ट जो ये करप्शन करने वाले लोगों को अगर उनको अगर सजा दे रहा है, देन एंड डिसलॉजेस देम फ्रॉम द ऑफिस, अगर उसको अगर अपने पावर से अगर हटा दे रहा है, देन शुड बी सीन एज सैल्यूटरी। तो बोला जा रहा है कि उस चीज को हम लोगों को प्रेज करना चाहिए। तो ऑथर यहां पे जो है ऑप्टिमिस्टिक है। इन पोनमुडीज केस, अगर बात करें पोनमुडी का केस में क्या हुआ, one will have to await the outcome of his expected appeal in the Supreme Court। अब पोनमुडी ने क्या किया, अब देखो पोनमुडी के ऊपर आरोप तो लग गया, अब पोनमुडी किसके पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत है, मैंने कोई भी करप्शन नहीं किया है। तो इसमें जो है पोनमुडी जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है, तो ये बोला जा रहा है कि हम लोगों को वेट करना पड़ेगा उसके अपील का रिजल्ट का। सो वन विल हैव टू वेट द आउटकम ऑफ हिज expected appeal in the Supreme Court, which will have to be decide whether to uphold his acquittal by the trial court or its reversal by the Madras High Court। तो बोला जा रहा है कि ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो एक्विटल है, एक्विटल का मतलब क्या है कि मान लीजिए जिसके ऊपर आरोप लगा है क्या है, उसने ऑलरेडी कहा है कि मेरे ऊपर जो है ये आरोप जो है गलत तरीके से लगाया गया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग एक्विटल कहेंगे। और ये किसने कहा है, इसने ट्रायल कोर्ट ने कहा है। ट्रायल कोर्ट ने देखो क्या कहा था, ट्रायल कोर्ट ने ये कहा था कि अब देखो ये जो आरोप लगा है ना, सिर्फ इनके ऊपर नहीं लगा है, इनके पत्नी के ऊपर भी लगा है। अब जो ट्रायल कोर्ट है उनका ये कहना था कि जो ये पोनमुडी है एंड इनके जो वाइफ हैं, इन लोगों को अलग अलग से हम लोगों को जो है इन लोगों के ऊपर जो है हम लोगों को छानबीन करना चाहिए, दोनों को मिला के जो अमाउंट है उसको हम लोगों को नहीं गिनना चाहिए। तो ये जो है ट्रायल कोर्ट ने कहा था। बट मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, दोनों को एक साथ मिला के ही हम लोग जो है ये करप्शन के चार्जेस हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि क्या ट्रायल कोर्ट का जो एक्विटल है क्या उसको अपहोल्ड किया जाएगा, या फिर मद्रास हाई कोर्ट का जो रिवर्सल है उसी को जो है माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट किसके ऊपर डिसीजन लेगा, वही जो है यहाँ पे उसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। As of now, he and his wife
हैव बीन गिवन अ सेंटेंस, तो बोला जा रहा है कि अभी जो है उन लोगों के ऊपर जो है अभी जो है यहाँ पे चार्जेस लगाए गए हैं। क्या कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं? सस्पेंडेड फॉर 30 डेज, उन लोगों को जो है 30 दिन के लिए एक तो सस्पेंड कर दिया गया है। ऑफ 3 years इन प्रिजन की 3 साल जो है वो कहां पे रहेंगे? जेल में रहेंगे। एंड अ फाइन ऑफ 50 लाख, और जो है 50 लाख का फाइन भी उन लोगों के ऊपर जो है लगा दिया गया है। फॉर होल्डिंग अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स ऑफ 1.72 करोड़, क्योंकि उन लोगों के पास जो एसेट्स था 1.72 करोड़ का एसेट था, एंड ये क्या है? इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं था। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब क्या है? इसका कोई भी हिसाब किताब ये लोग नहीं दिखा पाए, ठीक है। तो असल में ये हम लोग कह सकते हैं कि 1.72 करोड़ का ये ब्लैक मनी पाया गया, इसीलिए इनके ऊपर जो है ये आरोप लगाया गया, एंड उसके लिए उन लोगों को 30 दिन का सजा हो गया, ठीक है। 30 दिनों के लिए उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, 3 साल का सजा हो गया, एंड 50 लाख का जुर्माना भी उन लोगों को भरना पड़ेगा। द केस डेट्स बैक हिज स्टिंट इन द डीएमके मिनिस्ट्री फ्रॉम 2006 टू 2011। तो बोला जा रहा है कि ये जो केस है ये अभी का नहीं है, ये असल में 2006 से लेकर 2011 में जब वो मिनिस्ट्री में थे उसी समय को जो है ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। एंड द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन वर कंडक्टेड अंडर एन ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम रेजिम, यानी कि इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसने किया था? AIADMK, ठीक है। AIADMK दोनों जो है अलग अलग पार्टीज हैं, याद रखना, ये डीएमके अलग पार्टी है, AIADMK अलग पार्टी है। तो ये जब डीएमके के जब मिनिस्ट्री में थे तो इनके ऊपर जो है जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था वो किसके तरफ से हुआ था? AIADMK के तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन हुआ था। पोनमुडी इज ऑल्सो अंडर स्क्रूटिनी बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी कि जो ईडी है, ठीक है, ईडी के स्क्रूटनी के अंडर में भी वो है, which is probing the money laundering aspect of an accusation that he gave illegal licenses to his son and relatives for red sand mining। अब देखो ईडी उसके पीछे क्यों पड़ा है? इस चीज के ऊपर छानबीन करने के लिए कि ये जो पोनमुडी है ना, इसने अपना बेटे को और जो रिलेटिव्स हैं उसको जो है इलीगल जो है वो लाइसेंसेस प्रोवाइड किए हैं ताकि वो जो है ये रेड सैंड माइनिंग कर पाए, यानी कि वही बालू का जो चोरी करते हैं ना उसके लिए जो है इलीगल लाइसेंसेस यहाँ पे जो है उसके सन और रिलेटिव्स को दिए हैं, तो उसके लिए उसके पीछे ईडी पड़ा हुआ है। ही इज द सेकंड मिनिस्टर टू लूज हिज पोर्टफोलियो आफ्टर वी सेंथिल बालाजी, तो इसीलिए हेडिंग में दिया था टू डाउन। इसके पहले कौन किसके ऊपर चार्जेस लगे थे? वी सेंथिल बालाजी हु इज इन जेल इन अनदर मनी लॉन्ड्रिंग केस, तो इसके ऊपर भी जो है करप्शन के चार्जेस लगे थे एंड ये ऑलरेडी जेल में है। इसके बाद जो है पोनमुडी के ऊपर लगा है। देखो नेक्स्ट पैरा में क्या बोला जा रहा है? अ की एस्पेक्ट, की का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट, की का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ की एस्पेक्ट of his appeal would be whether the court was right in reversing the trial judge's finding। अब देखो जो ट्रायल जज जो है उनका ये कहना था कि ये पोनमुडी के ऊपर हम लोग जो है डायरेक्टली आरोप नहीं लगा सकते, हम लोगों को उसका जो बीवी है एंड पोनमुडी दोनों को जो है अलग अलग से हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बट जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने क्या कहा? नहीं, दोनों को हम लोग एक साथ जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड जो टोटल जो सम निकल के आया उसी के ऊपर दोनों के ऊपर चार्जेस लगे हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ हिज अपील वो क्या है कि जो कोर्ट, क्या वो कोर्ट सही था कि जो मद्रास हाई कोर्ट है, यहाँ पे कोर्ट का मतलब किसको बोला जा रहा है? मद्रास हाई कोर्ट को, कि जो मद्रास हाई कोर्ट क्या वो सही था इन रिवर्सिंग द ट्रायल जजेस फाइंडिंग, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट में जो जज ने जो कहा था मद्रास हाई कोर्ट ने उसको पलट दिया। फाइंडिंग दैट पोनमुडी एंड हिज वाइफ पी विशालाक्षी शुड बी ट्रीटेड एज एसेसीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा था कि जो पोनमुडी है एंड उनके जो ये पत्नी है इन लोगों को जो है अलग अलग जो है यहाँ पे यहाँ पे जो अलग अलग पर्सन्स के तौर पे हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं करना चाहिए। एंड दैट विजिलेंस इन्वेस्टिगेटर्स अर्ड इन क्लबिंग देयर इनकम्स। तो बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो इसके ऊपर छानबीन कर रहे थे उन्होंने ये गलती किया है कि दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। क्लबिंग का मतलब क्या है? एक साथ जोड़ देना। their incomes to demonstrate that their combined income and expenditure did not account for about 65% of the asset। ये दिखाने के लिए कि उन लोगों का जो एसेट है उसका 65% जो है वो जो है इसके अंडर में नहीं आता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ऑफ द एसेट्स स्टैंडिंग इन देयर नेम्स, जो उनके नाम पे है। जस्टिस जी
जयचंद्रन, ये जो है जस्टिस का नाम है, हैज क्वेश्चनड द क्लेम दैट मिस विशालक्षी हैड इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये जो जस्टिस है इनका ये कहना है कि उनका जो वाइफ है उनका अपना जो है सोर्स ऑफ बिजनेस था, उनका अपना सोर्स ऑफ इनकम था, हो सकता है कि वहां से जो है पैसे यहाँ पे आए हो, ठीक है। एंड क्रिटिसाइज द ट्रायल जज फॉर एक्सेप्टिंग बिलेटेडली फाइल्ड टैक्स रिटर्न्स। और ये जो है जो ट्रायल जज है उनको जो है क्रिटिसिज्म भी किया है कि आप जो है जो इनकम टैक्स रिटर्न जो ऑलरेडी लेट फाइल किया गया है आपने उसको एक्सेप्ट किया, एंड उसको एक्सेप्ट करके आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है निर्दोष हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दोषी है तो दोनों एक साथ जो है उसके ऊपर जो है यहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। दैट कंटेनिंग अ ब्लोटेड इनकम, तो बोला जा रहा है कि बाद में इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जहां पे ये देखने को मिला कि उनका जो इनकम है दैट वाज ब्लोटेड। ब्लोटेड का मतलब क्या है, फूला हुआ, ठीक है, बढ़ा हुआ। So the judges view that a mere income claim cannot be accepted without actual sales and profit figures। तो बोला जा रहा है कि जो जज का जो व्यू पॉइंट है वो क्या है कि उनका जो ये जो इनकम का क्लेम है ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। किस बेसिस पे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जब तक हम लोग के पास एक्चुअल सेल्स एंड प्रॉफिट फिगर्स हम लोग के पास ना आए फॉर बिजनेसेस रन बाय हर अपीयर्स रीजनेबल। जब तक हम लोगों को ये ना लगे कि इन लोगों का जो सेल्स हैं, जो प्रॉफिट का जो फिगर्स हैं वो मैच ना हो। अगर मान लो उसका जो कंपनी है उससे मान लो अगर सेल्स हुआ ही नहीं है फिर भी अगर इनकम आ रहा है देन तो उसमें कुछ ना कुछ तो घपला है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जब तक उसे रीजनेबल ना लगे तब तक जो है वो दोषी ही रहेंगे। He has upheld the prosecution's expert witnesses who assessed her agricultural income। तो उन्होंने जो है ये भी अपहेल्ड किया है, यानी कि ये भी जो है लोगों के सामने प्रेजेंट किया है कि जो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, ठीक है, एंड जो विटनेसेस थे उनका ये कहना था कि उनका जो एग्रीकल्चरल इनकम है दैट इज बेस्ड ऑन कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग्स एट अ फार लोअर लेवल। वो जो इनकम था वो क्या था, बहुत कम था, यानी कि इतना पैसा उससे नहीं आ सकता, ठीक है, देन द इनकम शी हैड क्लेम्ड इन हर रिटर्न्स। तो उनका जो इनकम टैक्स में जो उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया है उनका जो इनकम है वो उतना नहीं हो सकता जितना उनका एग्रीकल्चर से उनका ये नॉर्मली जो रिटर्न आ रहा है। For the ruling DMK, the conviction of one of its deputy general secretaries। तो बोला जा रहा है कि जो DMK के लिए, अब देखो यहाँ पे ऑथर जो है DMK के ऊपर बात कर रहा है, जो उनका जो अपना जो डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी के ऊपर ये जो आरोप लगा है एट अ टाइम व्हेन इट इज फेसिंग अ बैरेज ऑफ करप्शन चार्जेस, जहां पे क्या है उनके हर एक मिनिस्टर्स जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो है करप्शन चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है, इज एन अनडाउटेड पॉलिटिकल सेटबैक। तो बोला जा रहा है कि इससे क्या है हम लोगों को पॉलिटिकल सेटबैक देखने को मिल रहा है। द पार्टी विल बी होपिंग दैट पोनमुडी गेट्स रिलीफ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो बोला जा रहा है कि पार्टी जो है ये आशा कर सकता है कि जो पोनमुडी है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है ये रिलीफ मिल जाए, यानी कि उसने जो अपील किया है सुप्रीम कोर्ट के पास वो जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सेप्ट कर ले इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन टू ओवरकम हिज डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, यानी कि जो उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसको जो है सस्पेंड कर दें ताकि उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो क्या है ओवरकम हो पाए एंड फिर से वो जो है अपने पद पे लौट के आ पाए। हाउएवर अ स्टे ऑन कन्विक्शन इज क्वाइट रेयर। तो बोला जा रहा है कि जो कन्विक्शन के ऊपर ये जो स्टे है ये जो है बहुत ही रेयर होता है इन करप्शन केसेस की। ये जो है मतलब ऑथर ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर जो है अमल नहीं करेंगे, अल्टीमेटली इन्हीं को जो है दोषी पाया जाएगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर लीडर्स इन करप्शन चार्जेस इज सर्टेन टू अफेक्ट द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द डीएमके गवर्नमेंट। तो ऑथर लास्ट लाइन में कंक्लूजन में ये क्या कह रहा है कि जो सीनियर लीडर्स जब ये करप्शन चार्जेस में जब यहाँ पे दोषी पाए जा रहे हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है डीएमके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही जो है कम हो जाएगा। यही कहा गया है आज का फर्स्ट एडिटोरियल में। आ जाते हैं सेकंड एडिटोरियल का वोकैब में। देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, पोरस। ठीक है, पोरस ये क्या है, एडजेक्टिव है। पोरस का मतलब क्या है, ऐसा कोई चीज जो मान लो हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। ठीक है, कोई मान लो अगर नया चीज आ रहा है उसको भी अपना ले। ठीक है, अपना लेना उसे हम लोग कहते हैं पोरस। जैसे हम लोग मिट्टी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो सॉइल है सॉइल के लिए हम लोग यूज करते हैं पोरस, कि जो पोरस सॉइल यानी कि ऐसा सॉइल जहां पे क्या है वाटर एब्जॉर्ब हो जाए।
तो देखो हैज मेनी स्मॉल होल्स सो लिक्विड और एयर कैन पास थ्रू स्पेशली स्लोली, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं पेनिट्रेबल या फिर एब्जॉर्बेंट। तो कोई भी अगर नया चीज आए उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेना, उसको मान लेना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोरस कहते हैं। अच्छा बच्चों समझ में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वहां पे देखना एक पोल आएगा, पोल में यस और नो में जो है वहां पे तुम वहां पे वोट कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो यस में वोट करो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नो में वोट करना, ठीक है। चलो देन आ जाते हैं शेयर। शेयर क्या है? एडजेक्टिव है, नथिंग अदर देन या फिर यूज्ड फॉर एम्फोसिस। शेयर का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर किसी के ऊपर अगर एम्फोसाइज किया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड क्या है? डर्थ। डर्थ क्या है? इनएडिक्वेट सप्लाई या फिर स्केर्सिटी या फिर लैक, ठीक है। कोई भी चीज मान लीजिए अगर वो अगर इनएडिक्वेट है सप्लाई में, या फिर मान लीजिए अगर वो अगर कम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डर्थ कहते हैं। देन आ जाते हैं फ्रेंजी। देन आ जाते हैं फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर कोई अगर बहुत ही एक्साइटेड है, ठीक है, किसी चीज को लेके, देन हम लोग उसे क्या कहते हैं, फ्रेंजीड कहते हैं। अ स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेंजी कहेंगे। देन देखो एक फ्रेज आता है। फ्रेज का यहाँ पे जो फ्रेज है वो क्या है? टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल। टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर कोई चीज अगर किसी ने पूछा, तो अगर मान लो किसी ने अगर ये पूछा कि सबसे बड़ा लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है, तो हम लोग के मन में क्या आएगा? बुकर प्राइज, पुलित्जर प्राइज। बट क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड आएगा? नहीं आएगा। तो वही चीज मान लीजिए कोई अगर आपसे अगर कुछ पूछता है, तो सबसे पहला जो कंपनी या फिर कोई भी ब्रांड अगर आपके दिमाग में आ रहा है, देन उसे हम लोग कहते हैं टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, ठीक है। अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली एंड इजीली अ कस्टमर कैन रिकॉल अ ब्रांड व्हेन प्रेजेंटेड विद डिफरेंट ऑप्शंस। देन वोफुली। वोफुली क्या है? एडवर्ब है। वोफुली का मतलब क्या है? बहुत ही खराब तरीके से, ठीक है। वेरी बैडली, डेप्लोरेबली, उसे हम लोग कहते हैं वोफुली। देन पिनाकल। पिनाकल जो है नाउन है। पिनाकल का मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ या फिर एट अ हाइट, एट अ पीक, कि उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिनाकल। द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट या फिर द कल्मिनेशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिनाकल कहते हैं। देन आ जाते हैं ब्रिसलिंग। ब्रिसलिंग क्या है? एडजेक्टिव है। ब्रिसलिंग का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए बहुत ही अगर कोई चीज अगर बहुत ही वीक है, बहुत ही अगर भंगुर अगर है, देन उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्रिसलिंग हम लोग कहेंगे। देन एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब क्या है? बहुत ही खराब, तो उसे हम लोग कहेंगे एबिस्मल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल। क्या बोला जा रहा है कि अवार्ड्स फॉर वर्ड्स। क्या बोला जा रहा है कि अवार्ड्स फॉर वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है? वही लिटरेचर को यहां पे जो है इंडिकेट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सो ऑन द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, तो ये यहां पे किसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है? साहित्य अकेडमी अवार्ड के ऊपर जो है यहां पे बातचीत किया जा रहा है। द साहित्य अकेडमी मस्ट डू मोर टू प्रोमोट इंडियन लिटरेचर। तो ये बोला जा रहा है कि जो साहित्य अकेडमी है उसको जो है और ज्यादा जो है काम करना चाहिए, लोगों के पास क्या है उसका प्रचार करना चाहिए सरकार द्वारा, ताकि लोगों को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में और भी ज्यादा पता लगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल। क्या बोला जा रहा है कि लिटरेरी बॉर्डर्स। लिटरेरी बॉर्डर्स यानी कि लिटरेचर में मान लीजिए चाहे वो कोई भी स्टेट से हो, कोई भी लैंग्वेज से हो, जो लिटरेरी बॉर्डर्स हैं शुड बी पोरस। पोरस का मतलब क्या है? वो उसको जो है हर किसी चीज को जो है अपना लेना चाहिए, ठीक है, एब्जॉर्बेंट। एंड द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स व्हिच हैव बीन ऑनरिंग राइटर्स ऑफ 24 इंडियन लैंग्वेजेस। तो बोला जा रहा है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड में कितने लैंग्वेजेस के जो है यहाँ पे कितने इंडियन लैंग्वेजेस के राइटर्स के यहाँ पे अवार्ड्स यहाँ पे ऑनर किए जाते हैं। 24 इंडियन लैंग्वेजेस डाउन द ईयर्स शुड बी सीन इन दैट लाइट। तो बोला जा रहा है कि जो लिटरेरी बॉर्डर्स हैं, लिटरेरी बॉर्डर्स यानी कि हम लोग जो है बुकर प्राइज को हम लोग जो है यहाँ पे ज्यादा महत्व देते हैं, पुलित्जर प्राइज को ज्यादा महत्व देते हैं, यानी कि विदेशों में जो लिटरेचर को जो प्राइज दिया जाता है उसको जो है हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है यहाँ पे 24 इंडियन लैंग्वेजेस के राइटर्स को जो है यहाँ पे ऑनर किया जाता है डाउन द ईयर्स। एंड इसको जो है उसी लाइट के अंदर में जो है हम लोगों को देखना है, यानी कि उसको भी उतना ही महत्व देना है। दिस ईयर द अकेडमी हैज पिक्ड 9 बुक्स ऑफ पोएम्स
6 novels, 5 short stories, 3 essays and 1 literary study in Dogri, Gujarati, Kashmiri, Manipuri, Odia, Punjabi, Rajasthani, Sanskrit, Sindhi, असमीज, बोडो, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा, संताली एंड अदर्स। तो ये बोला जा रहा है कि इतने जो है नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि जो लिटरेचर में जो है इतने कुछ को जो है यहाँ पे कंसीडर किया गया है, एंड इतने सारे जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे भी जो है कंसीडर किया गया है यहाँ पे किसमें, साहित्य अकेडमी अवार्ड में। देन क्या बोला जा रहा है कि इट इज अ प्राइज टू बी वेलकम्ड जस्ट फॉर द शेयर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो बोला जा रहा है कि इसको जो है सिर्फ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि इतने सारे भाषाओं में जो है हम लोगों को ये लिटरेचर देखने को मिल रहा है, तो उसी के वजह से जो है हम लोगों को इसको प्रेज करना चाहिए, ठीक है। देन इट एक्नॉलेजेस इन अ कंट्री, जो कि एक कंट्री में हम लोगों को देखने को मिलता है, वेयर देयर इज अ चेंज इन डायलेक्ट एवरी फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसी कंट्री में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि डायलेक्ट में चेंज देखने को मिलता है इन एवरी फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड नो डर्थ ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो ये बोला जा रहा है कि हम लोग को जो है कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता है अपने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में, और लैंग्वेजेस फेसिंग एक्सटिंक्शन, द पॉसिबिलिटीज आर इमेंस। तो बोला जा रहा है कि इसको अगर हम लोगों को अगर एकदम बहुत ही अगर प्राइम अगर हम लोगों को अगर लोगों के सामने अगर प्रेजेंट करना है तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज जो है बहुत है, ठीक है। इन अ कंट्री वेयर नॉट एवरीवन हैज द एबिलिटी टू व्हिप अप अ पीआर फ्रेंजी। तो बोला जा रहा है कि हम लोगों के कंट्री में तो ये बोला जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है वो जो है इमेंस है, क्योंकि एक जो है जो पब्लिक रिलेशन है वो सही नहीं है। पीआर का मतलब क्या है, पब्लिक रिलेशन, ठीक है। पीआर का मतलब क्या है, पब्लिक रिलेशन। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो पब्लिक रिलेशन है वो सही नहीं है। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसका अगर ब्रांडिंग कर रहा है लोगों के सामने, देन क्या है लोगों को पता चलता है उसके बारे में। तो ये बोला जा रहा है कि हम लोगों का कंट्री में जो पब्लिक रिलेशन है वो उतना जो है मैनियाक नहीं है, या फिर उसको लेके उतना उत्साहित नहीं है, एंड उसी के ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। अ साहित्य अकेडमी अवार्ड इज एनकरेजमेंट टू कीप परसुइंग द क्राफ्ट। तो बोला जा रहा है कि ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये क्या है, ये एक एनकरेजमेंट है कि हम लोग जो है इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पे अवार्ड जो दे रहे हैं लिटरेचर के ऊपर, उसको जो है हम लोगों को परस्यू करना चाहिए। यहाँ पे क्राफ्ट किसको कहा जा रहा है, लिटरेचर को कहा जा रहा है। देन राइटर्स कैन एक्सपेक्ट टू सी अ राइज इन सेल्स एंड बी टॉट इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। तो ये बोला जा रहा है कि राइटर्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनका जो सेल्स है वो जो है यहाँ पे बढ़े, एंड उसके साथ साथ उन लोगों को इसके बारे में जो है स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाना चाहिए कि हाँ हम लोग का देश में इतना बड़ा जो है अवार्ड दिया जाता है बेस्ड ऑन लिटरेचर, जिसे हम लोग कहते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता इसके बारे में। एंड रीडर्स कैन होप टू डिस्कवर सम हिडन जेम्स। तो बोला जा रहा है कि एंड जो रीडर्स हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, उसको भी क्या है कुछ नए नए कुछ चीजें पढ़ने का भी मौका मिलेगा। Writers also have the opportunity to be translated into other regional languages। तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि ये भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए किसको, राइटर्स को, कि उनका जो बुक है वो क्या है अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी क्या है उसको जो है ट्रांसलेट किया जाए, एंड इनटू इंग्लिश टू, एंड जो है उसको इंग्लिश में भी जो है उसको ट्रांसलेट किया जाए ताकि हर कोई पढ़ पाए, ठीक है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी जो है उस बुक को पढ़ा जाए, तभी तो जाके इसका तो पब्लिसिटी होगा, तभी तो जाके लोग जानेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नीलम सरन गौर हु हैज वन दिस ईयर फॉर हर इंग्लिश नॉवल। तो ये जो है करंट अफेयर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑथर का नाम क्या है, नीलम सरन गौर, इसने जीता है इंग्लिश नॉवल के लिए, नाम क्या है, रेक्विएम इन रागा जानकी, व्हिच हैड आल्सो बैग्ड द हिंदू फिक्शन प्राइज इन 2018, जिसके वजह से उनको ये भी मिला था, द हिंदू फिक्शन प्राइज भी मिला था 2018 में। कैन लुक फॉरवर्ड टू हर स्टोरी बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर इंडियन लैंग्वेजेस। अब इन्होंने इंग्लिश में बुक लिखा है रेक्विएम इन रागा जानकी, अब उनको जो है यहाँ पे ऑलरेडी अवार्ड मिल गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब ये जो ऑथर है, नाम क्या है, नीलम सरन गौर, ये जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका बुक जो है दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में भी यहाँ पे जो है पब्लिश हो जाए। देन क्या बोला जा रहा है कि हाउएवर इट इज अ पिटी दैट द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स फर्स्ट कन्फर्ड इन 1955। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो है बहुत ही एक दुखद बात है कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो क्या है फर्स्ट जो यहाँ पे दिया गया था कब, 1955 में, डू नॉट हैव टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल। यानी कि अगर मान लीजिए कोई अगर पूछता भी है
ये लिटरेचर का अवार्ड के बारे में, तो लोगों के मन में जो है वो साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में कुछ नहीं आता, ठीक है। सच एज द बुकर प्राइज और द पुलित्जर प्राइज की अगर लोगों को अगर पूछा जाए तो वो किसके बारे में बोलेंगे, बुकर प्राइज या फिर पुलित्जर प्राइज के बारे में, बट साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में उन लोगों को नहीं पता रहता है। The National Academy of Letters was established in 1954। तो बोला जा रहा है कि जो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है वो एस्टैब्लिश किया गया था कब, 1954 में। एंड इट्स स्टेटेड गोल वाज टू बी द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर लिटरेरी डायलॉग। एंड उसका मेन गोल क्या था कि वो जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बने, किसके लिए, लिटरेरी डायलॉग के वजह से, पब्लिकेशन एंड प्रमोशन इन द कंट्री, and the only institution that undertakes literary activities in 24 Indian languages। and यही जो है एक इकलौता एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो क्या है हर एक लैंग्वेजेस से जो यहाँ पे जो बुक्स जो लिए जाते हैं, एंड वो भी कितने 24 इंडियन लैंग्वेजेस से जो है यहाँ पे जो बुक्स लिए जाते हैं, जो ऑथर्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, तो उसके लिए जो है ये इकलौता ऐसा जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन था, इंक्लूडिंग इंग्लिश। To that end, the साहित्य अकेडमी does hold lectures। तो अगर उसके बारे में बात करें तो ये साहित्य अकेडमी भी जो है उसी राह पे है, does hold lectures, readings, discussion, exchange programs एंड वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग ऑल कम्युनिटीज। तो बोला जा रहा है कि हर एक कम्युनिटी के लोग जो है यहाँ पे आके जुड़ते हैं, बट इट इज सो वोफुली प्रोमोटेड। तो बोला जा रहा है कि बट ये जो है उतना अच्छे तरीके से प्रोमोट इसके ऊपर नहीं किया जाता, दैट फ्यू गेट टू नो ऑफ द प्रोग्राम्स। तो बोला जा रहा है कि बहुत ही कम लोगों को जो है ये प्रोग्राम्स के बारे में पता रहता है, इसका प्रमोशन नहीं होता है। सो दो द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज द पिनकल। तो बोला जा रहा है कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है, ये जो है पिनकल है। देयर आर अदर अवार्ड सच एज द बाल साहित्य अवार्ड, द युवा पुरस्कार अवार्ड। तो बोला जा रहा है कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये जो है सबसे बड़ा अवार्ड है, बट उसके साथ साथ जो है दूसरे अवार्ड्स भी है, जैसे बाल साहित्य अवार्ड हो गया, युवा पुरस्कार हो गया, भाषा सम्मान और ट्रांसलेशन प्राइज, ये सब भी जो है यहाँ पे दिया जाता है। बट नॉट एनफ इज बीइंग डन टू प्रोमोट इट्स एक्टिविटीज। तो बोला जा रहा है कि इसको प्रोमोट करने के लिए जो है बहुत कुछ यहाँ पे नहीं किया जाता। The Academy's website is not updated and is bristling with grammatical errors। अब देखो यहाँ पे ऑथर ये भी कह रहा है कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड का जो वेबसाइट है ना, उसमें क्या है, जो वेबसाइट है वो भी क्या है, भंगुर किस्म का है, ठीक है, वो स्टेबल वेबसाइट तो एक है नहीं, उसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर्स भी है। इट्स सोशल मीडिया प्रेजेंस इज एबिस्मल। तो बोला जा रहा है कि उसका जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो भी जो है बहुत ही खराब है, बहुत ही बदतर है। It has brought out thousands of books, but the fact is that the publications, though affordable, are hard to come by। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे अंडर दिस साहित्य अकेडमी अवार्ड हजारों बुक जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे निकाले गए हैं, ठीक है, क्योंकि जो अवार्ड है वो 1955 से चल रहा है, तो हजारों बुक जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे लाए गए हैं। बट जो पब्लिकेशंस हैं, हालांकि उनका बुक जो है अफोर्डेबल है, बट क्या है, वो मिलते नहीं हैं। At a time when children particularly are glued to screens। तो बोला जा रहा है कि अभी के टाइम पे बच्चे क्या है, मोबाइल लैपटॉप इसी में जो है चिपके रहते हैं, एंड लूजिंग देयर रीडिंग हैबिट्स, एंड वो क्या है, अपना रीडिंग हैबिट्स को लूज कर रहे हैं। द साहित्य अकेडमी विथ इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क। तो बोला जा रहा है कि जो साहित्य अकेडमी अपना एक्सटेंसिव नेटवर्क का इस्तेमाल करके शुड डू मोर, कि वो जो है इसके ऊपर जो है और काम करना चाहिए, टू स्प्रेड द वर्ल्ड अबाउट इंडियाज रिच लिटरेरी ट्रेडिशन, ताकि वो जो है इंडिया का जो ये रिच जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, यानी कि इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, उसको वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करना, ये जो है साहित्य अकेडमी का अभी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो यही कहा गया है आज का सेकंड एडिटोरियल में। तो यही से खत्म होता है आज का सेशन, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। कितने बच्चे थे टोटल?